नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 5 साल का डेटा अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसे सेक्टर रहे हैं एंड स्टॉक रहे जो लगातार अच्छे रिटर्न तो दिए हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी कंपनी रही है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी पैसे डुबाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर रहे हैं दोस्तों जिसमें एफआईज एंड डीआईज ने लगातार इंक्रीजमेंट किया, अपने होल्डिंग को बढ़ाया है एंड उसके पसंदीदा स्टॉक भी रहे हैं। तो दोस्तों, कौन सा सेक्टर है एंड कौन सा स्टॉक है जिसमें निवेशक का अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो सकता है, इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली सारे कंपनी को ओवरव्यू किया है। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें एंड पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, उस इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो इंडस्ट्री है ड्रोन सेक्टर की। जिस तरह से इंडिया में ड्रोन सेक्टर की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री या इंडियन नेवी के द्वारा यानी डिफेंस सेक्टर को ले ले, एग्रीकल्चर को सेक्टर को ले ले या और भी गवर्नमेंट के अन्य सर्विसेज में यूज के लिए ले ले, तो ड्रोन सेक्टर की काफ़ी डिमांड रही है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में आपको अच्छे रिटर्न इस इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में ड्रोन सेक्टर की बात की जाए तो 2024 में ये लगभग 3100 करोड़ के आसपास थी, जो कि आने वाले 5 सालों में यानी 2029-30 तक ये डेटा सुधर सकती है, यानी 8100 करोड़ की ड्रोन का मार्केट वैल्यूएशन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोस्तों, ये लगभग 2.5 गुना के आसपास ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएंगे। तो अगर इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अच्छे सेक्टर आपको मिल जाए या अच्छे कोई स्टॉक मिल जाए, तो वहाँ से आपके स्टॉक है या शेयर प्राइजेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी आपको अच्छे खासा मुनाफा देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इंडिया में ड्रोन सेक्टर के डिमांड बढ़ने के बहुत सारे ऐसे मेजर रीजन है। एग्रीकल्चर में बात की जाए तो ये दवा या खाद छिड़काव के लिए या भूमि सर्वेक्षण के लिए भी ड्रोन का यूज किया जाता है। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के लिए यानी इंडियन डिफेंस सेक्टर में बात की जाए तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम या एंटी काउंटर टेररिज्म सिस्टम के ऊपर भी ये ड्रोन काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर में भी इसके अच्छे खासे डिमांड बढ़ने के चांसेस है। वहीं पे दोस्तों, आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में भी ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई है एंड वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटोशूट में भी इसका यूज होता है। दोस्तों, भविष्य में ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट फ्लिपकार्ट को ले ले या जोमेटो को ले ले, तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी यूज करने वाली है, यानी डिलीवरी पार्सल करने में ये कंपनी ड्रोन की यूज कर सकती है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने के चांसेस आपके हो जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट PLI स्कीम के तहत इस इंडस्ट्री को, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से भी आपके काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट बन जाते हैं कि ड्रोन सेक्टर आने वाले कुछ समय में आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने बताया है कि आने वाले 4-5 सालों में ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाली है एंड 790 बिलियन का अभी ड्रोन सेक्टर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस कंपनी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अभी Q2 के रिजल्ट अभी आ रहे हैं। बहुत सारे कंपनी ने Q2 के रिजल्ट अनाउंस भी कर दिए हैं एंड बहुत ऐसे कंपनी जिसके Q2 के रिजल्ट आने बाकी है। अगर एक कंपनी किसी पर्टिकुलर Q2 रिजल्ट में, यानी अभी जो Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें अगर 80% 20% के पैट या एविटा कुछ भी अगर बढ़ने को देखने को मिल सकती है, तो एक ही क्वार्टर से आप उस पूरे पर्टिकुलर कंपनी का फाइनलाइज नहीं कर सकते एंड आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। अगर Q2, Q1, Q3 या Q4 के ले ले, तो दोस्तों अगर 3-4 क्वार्टर अगर किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहा है तो फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, अन्यथा एक Q1 के रिजल्ट के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए और आपको इससे बचनी चाहिए। दोस्तों, आज 3 हम ऐसे डिफेंस के शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं 3 सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं एंड आने वाले 5 सालों में भी इसकी रिटर्न की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो कहीं ना कहीं आपको बूम पे देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पहली कंपनी की बात की जाए तो आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी है। हालांकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन यूएवी मार्केट में ये मार्केट लीडर है इंडिया में एंड 50% हिस्सेदारी सिर्फ अकेले इसी कंपनी के पास है। ये जो ड्रोन बनाती है इसका यूज सर्च ऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म में भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ ही
मैपिंग एंड डेटा कलेक्शन में भी ये ड्रोन की यूज हो सकती है। ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड शेयर की बात करें तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों ये जो ड्रोन बनाती है इसका यूज ग्राउंड ट्रैकिंग सिस्टम एंड सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है। एंड दोस्तों साथ ही ये भारतीय सशस्त्र बल और गवर्नमेंट के अन्य डिपार्टमेंट में भी इसका यूज किया जा रहा है। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की पहली कंपनी है जो यूएवी ऑप्टिक बनाती है और इसकी डिमांड भी भरपूर है। दोस्तों ये मेक इन इंडिया के ऊपर भी काम कर रही है। दोस्तों तीसरी कंपनी की बात की जाए तो जेन टेक्नोलॉजी। हालांकि आप अगर स्टॉक मार्केट से 1 साल या 2 साल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा स्मॉल कैप की कंपनी है। एंड हालांकि इसने जितने भी डिफेंस से रिलेटेड शेयर थे सबसे अच्छे रिटर्न यानी पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। जेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो दोस्तों ये सुरक्षा और सशस्त्र बलों के लिए काम करती है, यानी एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है जिससे कोई भी ड्रोन को आसानी से ट्रैक किया जाता है एंड उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना यूज कर रही है एंड भारत के अलावा अन्य कंट्री में भी इसकी सेना यूज करती है। एंड जेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे ड्रोन को एक्सपोर्ट भी करती है। साथ ही यह कंपनी ग्रेनेड और छोटे हथियार ड्राइविंग के लिए सिमुलेटर बनाती है। एंड दोस्तों सिमुलेटर की डिमांड भी बहुत अच्छा है, आने वाले भविष्य में ये कंपनी अच्छी कर सकती है। इन तीनों कंपनियों को फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं जहां से आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हमें इस कंपनी के साथ जा सकते हैं या फिर हमें कंपनी में और थोड़ा वेट करना चाहिए कि मार्केट ऑर्डर वगैरह क्या है। तो चलिए इन तीनों कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी को यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया फॉर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे 6 महीने में देखा जाए, पिछले 6 महीने में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 32% के आसपास रिटर्न दिया है, यानी पॉजिटिव रिटर्न है। एंड हो सकते हैं तो और भी यहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस कंपनी के पास मार्केट वैल्यूएशन कितना है एंड कंपनी के पास अभी ऑर्डर कितने हैं। हालांकि आने वाले समय में स्मॉल कैप की कंपनी, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। दूसरी कंपनी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 6000 करोड़ की कंपनी है। तो यहीं से आपको अंदाजा लग जाता है कि यह स्मॉल कैप की कंपनी है। एंड करेंट प्राइस की बात की जाए तो 723 रुपये के आसपास आपको एक शेयर मिल जाएंगे। स्टॉक का पी देखा जाए तो 91 है। एंड वही इंडस्ट्री से इसको अगर कंपेरिजन की जाए तो इंडस्ट्री से काफ़ी ऊपर है, यानी अभी ओवर वैल्यूएशन में स्टॉक चल रही है कहीं ना कहीं। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो दोस्तों देख सकते हैं 15% के आसपास है। एंड वहीं पे आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 11.5% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो छोटे कंपनी में 50% से ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो दोस्तों शानदार बात है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी शानदार है, लगभग 25 के ऊपर ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। डेट की बात की जाए तो 24 करोड़ के आसपास डेट है, जो कि छोटी कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगर कर्ज कम है तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी ग्रोथ दे सकती है, शेयर प्राइस भी इसके बढ़ सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो मात्र 181 का है, वहीं पे करेंट प्राइस देखा जाए तो लगभग 723 है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं फिलहाल कंपनी ओवर वैल्यूड है। जब आपको 400-300 के आसपास अगर ये कंपनी देखने को मिले तो फिर आपको वहां पे कवर अप करने की सोच सकते हैं। तीसरी कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसने शानदार रिटर्न दिया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो 12,000 करोड़ की कंपनी है, यानी स्मॉल कैप की कंपनी है। आरओसी की बात की जाए तो शानदार आरओसी है, लगभग 37.2 यानी 37 के आसपास आरओसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 26 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वहीं 50 से थोड़ा कम है, यानी 49 के आसपास समझ सकते हैं इसको। एंड इंडस्ट्री का पी एंड स्टॉक आप पी से कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अंडर वैल्यू भी देखने को मिल सकता है। कि वहीं पे इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो लगभग 69 के आसपास है, वहीं स्टॉक का अगर पी देखा जाए तो लगभग मात्र 49 का है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि अभी कंपनी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो दोस्तों देख सकते हैं 1230 रुपये का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 1314 करोड़ के आसपास है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ही ये कंपनी अभी ऊपर ट्रेड कर रही है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो दोस्तों देख सकते हैं शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 39 के आसपास है, जो कि शानदार है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। एंड वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 26% के आसपास है। 5 ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो
20 के आसपास 5 सालों में इसने ROE दिया है। और भी कुछ मेजर फाइनेंशियल रेशियो वगैरह है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 50 DMA एंड 200 DMA के अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हालांकि ये आपके ऊपर डिसीजन आप कैसे लेते हैं आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। हालांकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है तो यहाँ पे आपको रिस्क भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब CAGR वगैरह से समझ लेते हैं। 10 ईयर की बात की जाए तो 33% के आसपास है, 5 ईयर की बात की जाए तो 80% के आसपास है, और वहीं पे 3 ईयर की बात की जाए तो 90% के आसपास CAGR है। देख सकते हो दोस्तों यहीं से कि कितनी शानदार कंपनी है। 1 ईयर में देखा जाए तो -18 है, 18% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं पिछले 1 साल में, हालांकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है लेकिन लार्ज कैप की कंपनी की भी अगर बात करें दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी की भी, तो भी कोई भी कंपनी उतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। पिछले 1 साल से मार्केट ने काफ़ी स्ट्रगल किया है दोस्तों। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप मार्केट वगैरह में किस तरह से इस कंपनी में वैल्यूएशन को लेकर के देख सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो फिर आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि प्रोमोटर को इस कंपनी को बड़ी भरोसा है या फिर रिटेल इन्वेस्टर ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर की दिसंबर 2022 में 60% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग थी। वहीं पे प्रोमोटर ने कहीं ना कहीं होल्डिंग अपनी घटाई है, लगभग अभी भी शानदार 49% के आसपास है। एंड FIS की बात की जाए तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से ये बढ़ते क्रम में है, जो कि अच्छी बात है। एंड पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक भी 37% के आसपास होल्डिंग रखा हुआ है। तो FIH एंड DIH की देखा जाए तो शानदार इसने कवर अप किए हैं, यानी होल्डिंग को बढ़ाई है। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल जाते हैं कंपनी के। हालांकि इस रेशियो के वजह से आप किसी में बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते, बल्कि आपको आपके रिस्क के ऊपर डिसाइड करना होता है। अगर कंपनी के पास ऑर्डर बुक वगैरह ठीक है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपने इन तीनों कंपनी में से किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए आपका धन्यवाद।